गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ेंगे हम नीदर नॉर। कल हमने पढ़ा था ईदर और। अगर इनमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज। तो आज पढ़ते हैं हम नीदर नॉर। ये भी कंजक्शन का पार्ट है और कंजक्शन ये ऐसे कनेक्टर भी कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। और इसका यूज़ हर जगह किया जाता है, चाहे तो एकेडमिक हो, कॉम्पिटिटिव हो या फिर स्पोकन हो, कोई भी इंग्लिश हो, इसमें सभी में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका यूज़ सब जगह किया जा सकता है। देखिए गाइस, तो आज यूज़ करते हैं हम यूज ऑफ नीदर डॉट डॉट नॉर। अब देखिए इसका यूज़ होता कहाँ है। इसका यूज़ करते हैं हम जब दो ऑप्शन हो। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, दो ऑप्शन हो। वी हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, तो टू ऑप्शन का मतलब चाहे तो दो काम हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो सब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, दो मेन वर्ब हो, तो सब में से दोनों को रिजेक्ट करने के लिए, दो में से दोनों को रिजेक्ट करने के लिए, इफ यू हैव टू थिंग और यू वांट रिजेक्ट टू थिंग, देन we must use neither nor. It means we have two options or we want to reject both. It means we don't want to select anyone. If we want to select one thing from two or of two, then we need to use either or. either or हमने पढ़ लिया है, इससे पहले वीडियो बनाया था तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जब दो चीजें हैं और दोनों में से दोनों को रिजेक्ट करना हो तब नीदर नॉर। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि सर इसको सेंटेंस में यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में इसको यूज कहाँ करते हैं हम, सेंटेंस के बीच में, स्टार्टिंग में या एंड में, तो वो सारी चीजें हमें सीखना है। ठीक है, इसको स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं, कंपटीशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, एकेडमिक में भी, ये सब जगह यूज होता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसको, इसके रूल देख लेते हैं। रूल, ठीक है गाइस, तो ये आता कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो देखिए जैसे सेंटेंस में कल हमने यूज किया था तीन जगह, तो इसको भी हम तीन जगह यूज करेंगे। तो पहले नीदर। अगर राइटिंग आप लोगों को समझ में नहीं आती हो गाइस तो कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग वीडियो देख रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो सबसे पहले नीदर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, फिर नॉर, नॉर प्लस दूसरा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल होगा तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल। फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नीदर प्लस फर्स्ट मेन वर्ब। If we have two main verbs, then nor, then second main verb plus object. It means if we have to work for two main verbs, then we need to use first before first main verb and before second main verb. ठीक है guys, थर्ड रूल होगा हमारा for two objects। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस नीदर प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट नॉर प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे तीन रूल हो गए, यानी सेंटेंस में ये तीन जगह यूज होगा। ठीक है, देखिए आप लोग कह रहे हो कि सर ये सेंटेंस तो हमें एक ही लग रहा है, तो आप कह रहे हैं कंजक्शन। तो ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को तोड़ के एक ही सेंटेंस बना रहा है दो का। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को ज्वाइंट कर रहा है। अभी जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो देखेंगे, यानी ये लॉन्ग सेंटेंस दो सेंटेंस को तोड़कर एक सेंटेंस में कवर कर रहा है उस चीज को। ठीक है, तो पहले हमें दो सब्जेक्ट के लिए, फिर दो मेन वर्ब के लिए, फिर दो ऑब्जेक्ट के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी जगह यूज होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता, हाउ टू मेक सेंटेंसेस, देन यू नीड टू स्टडी टेंस।
ठीक है, टेंस का वीडियो पब्लिक में भी आएंगे, कॉम्पिटिशन में भी आएंगे और स्पोकन में भी यूज होता ही है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। देखिए, इनको एक साथ क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं, तो कई लोग कमेंट करते हैं कि सर लॉन्ग वीडियो में सारी चीज़ें, तो एक एक से करेंगे तो जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, फर्स्ट रूल, पहले रूल का देख लेते हैं। पहला रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी, पहला रूल क्या था हमारा, नीदर प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट नॉर सेकंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। और इसकी हिंदी क्या होती है, एक मिनट, इसकी हिंदी आप लोग कहोगे सर हिंदी तो पता ही नहीं। इसकी हिंदी ना तो ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीदर राम। ठीक है गाइस, नोर आई। ठीक है, आई के साथ क्या यूज होगा, सेल। आप बिल भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमने टेंस में सीखा है। नीदर राम नॉर आई सेल ईट द फूड। ठीक है गाइस, तो दो सब्जेक्ट के लिए हमने दोनों, पहले सब्जेक्ट से पहले नीदर लगा दिया, दूसरे सब्जेक्ट से पहले नॉर लगा दिया। बाकी टेंस का रूल आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मेन वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर है, अगर टेंस नहीं आता तो इनको समझने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके लिए टेंस सीखना पड़ेगा। क्लियर है, देखिए एक और देख लेते हैं। ना तो तुम हम बाजार जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ना तो, ना तो के लिए क्या होगा, नीदर यू नॉर, ठीक है, वी। अब देखो हमें ये वाला सब्जेक्ट देखना है, वैसे तो दोनों ही प्लूरल है, तो वी जाने की क्या होगी, गो टू मार्केट। ठीक है गाइस, इस तरीके से। एनी डाउट, चलिए दूसरा रूल देख लेते हैं। If we have two main verbs, then how to connect two main verbs in a sentence? देखो, दूसरा रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, नीदर प्लस फर्स्ट मेन वर्ब नॉर प्लस सेकंड मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, ये इनको थोड़ा आगे पीछे भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में करते हैं और कहीं भी यूज करें तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो अभी इतना परफेक्ट नहीं होना है कि कोई दूसरे बुक वाले यूज कर रहे हैं, कोई राइटर कहीं भी यूज कर रहा है, तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी यही प्लेस पे आपको ये चीजें यूज करनी है बार बार। वंस यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स, देन यू आर एबल टू मेक different kind of sentences, or you can use different places or all kind of these words. Okay, so खाना ना तो खाएगा न पकाएगा। ठीक है, दो काम हो गए। आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बना सकते हो कुछ भी, ये दो काम हो गए हमारे, खाएगा और पकाएगा। देखिए, सचिन। ठीक है गाइस, सचिन टेंस कौन सा है हमारा, फ्यूचर है, विल। सचिन विल, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब किसका वर्ब, किसका टर्न है, मेन वर्ब का। तो ना तो आ रहा है, ना तो के लिए क्या लगाओगे, नीदर ईट नॉर कुक। अब क्या बचा, फूड, द फूड। गाइस कोई प्रॉब्लम, तो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड रूल।
थर्ड क्या होगा, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो पहले नीदर प्लस फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस नॉर प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है गाइस, तो एक सेंटेंस लिख लेते हैं। हम ना तो राम की ना मोहन की मदद करेंगे। ठीक है गाइस, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है वी, वी के साथ आप फ्यूचर है तो सेल लगा लो, बिल भी लगा सकते हो, वी सेल। अब क्या आएगा, सब हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब, मदद करना क्या होगा, हेल्प, वी सेल हेल्प, हेल्प। अब आ गया ऑब्जेक्ट, हमारा दो ऑब्जेक्ट है, इससे दोनों कनेक्ट है, ना तो हम राम की कर रहे हैं ना मोहन की कर रहे हैं, यानी दोनों को रिजेक्ट किया। तो क्या होगा, वी सेल हेल्प नीदर राम। ठीक है गाइस, दूसरा ऑब्जेक्ट नॉर मोहन। तो देखिए गाइस, हमने एक सेंटेंस, सो हम थ्री प्लेसेस पे और तीन जगह इसका यूज कर सकते हैं, और ये सारी जगह यूज होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा खुद से सेंटेंस बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगे तो उसके लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।